राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मोह माया से ध्यान भंग क्यों नहीं होता? मोह माया से ध्यान भंग तब होगा जब निर्मलता आवे। मलिन मन के कारण वो मन माया की तरफ ही जाता है। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान करसती। प्रकृति माने माया ही होता है। मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ माया में तब तक जाता रहेगा जब तक भगवान का नाम और मंत्र आप जाप नहीं करेंगे। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे ही जाएगा, अगर ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है, यंत्र की। ऐसे ही मन को कहीं भी छोड़ो तो माया में ही जाएगा, अगर उसे भगवान में लगाना है तो मंत्र की आवश्यकता है। खूब नाम और मंत्र जप करो तो मन माया की मलिनता से हटकर भगवान की निर्मलता की तरफ लगने लगेगा। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, राहुल जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरे जीवन में सबसे जब कठिन समय था तो आपकी कृपा से महाराज जी, आपके उपदेशों ने मुझे बहुत साहस और धैर्य दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि मैं नाम जप और भजन के पथ पर चलने का पूरा प्रयास करता हूँ और मुझे पता है कि प्रतिकूलताएं आएंगी और हमें उन्हें सहते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी प्रतिकूलताओं और हतोत्साहित जब हो जाता हूँ, ऐसी स्थिति आती है, तो ऐसे समय में अपने को खुद को कैसे फोकस रखूं और प्रोत्साहित रखूं कि मतलब आगे का मार्ग प्रशस्त हो सके? देखो, जब हम किसका प्रश्न है, जब हम भगवान से चित्त जोड़ देते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाता है। ऐसा बल मिल जाता है कि हम उनको सह सकते हैं, क्योंकि हम भगवान से जब चित्त जोड़े हैं ना तो हमारा मन आनंदित रहता है। अगर मन आनंदित है तो हम विपत्तियों को रौंदते हुए निकल जाएंगे। अगर हमारा मन आनंदित नहीं है तो फिर हम गिर जाएंगे। और मन आनंदित होगा जब भगवान से जुड़ें। तो हम वही बात आपको सिखाना चाहते हैं कि भगवान से जुड़ो, गंदा आचरण मत करो, पाप मत करो, मांस मदिरा का सेवन मत करो, फिर देखो तुम्हारा चित्त कितना आनंदित रहता है। कोई व्यसन न हो और कोई पाप न हो और थोड़ा भी भजन होगा तो आपका हृदय आनंदित रहेगा। आप पक्का समझो, भगवदा आनंद से ही हम इन विपत्तियों से लड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसी ऐसी विपत्तियां पूछो मत। ये माया इतनी विचित्र है, पूछो मत। भोजन की थाली सामने आई और ढनक गए, कवल नहीं खा पाए, आराम से टहलते जा रहे, पीछे से टक्कर लगा, मर गए। हमारा कब शरीर छूट जाए, हमारा कब क्या घटना हो जाए, इस संसार में कहा नहीं जा सकता। इसलिए मालिक से जुड़े रहो तो हम विपत्तियों पर तभी हावी हो सकते हैं, भारी पड़ सकते हैं जब भगवान से जुड़े। नहीं, विपत्तियां हम पर भारी पड़ जाएंगी और हमको गिरा देंगी। आदमी जब निर्णय नहीं कर पाता ना विपत्तियों में, तो सुसाइड जो कर लेते हैं ना, वो विपत्तियों से निकलने का रास्ता सोच लेते हैं, जबकि भारी विपत्ति में फंसा देने वाला है। प्रेत योनि मिलती है करने वाले को। तो हमारे ऊपर विपत्तियां भारी ना पड़े, इसलिए भगवान का नाम जप करें, भगवान से चित्त जोड़ें और ये विश्वास करें कि आज दुख आया है तो हट जाएगा, कल हमारे सामने सुख भी आएगा। ऐसा नहीं है जैसे दिन आया है तो रात आएगी, हम तैयारी रखें। अगर रात आ गई है तो परेशान ना हो, दिन आने वाला है। दुख आया है तो सुख आएगा, सुख आया है तो दुख आएगा। ये एक क्रम चल रहा है, मनुष्य जीवन का क्रम है। हमको तैयार रहना चाहिए। जैसे हम रात्रि के लिए बिजली गई तो हम इन्वेटर की व्यवस्था करते हैं, जनरेटर की व्यवस्था करते हैं कि हम अंधेरे से व्याकुल ना हो। ऐसे ही दुख आने वाला है, हम नाम जप करें, दान पुण्य करें, तीर्थ स्नान करें, तीर्थ याटन करें, जिससे हमारे पास पुण्य हो और मैं उस पुण्य बल से विपत्ति को पार कर जाऊं। निहारिका द्विवेदी जी दिल्ली से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यद्यपि अत्यधिक भोगों की कामना ना भी हो तो भी कर्मों में कुशलता और सांसारिक रूप से योग्यता और सफलता की इच्छा बनी हुई है। अगर आप इस इच्छा कर्मों को करने में कुशलता किसे कहते हैं? जिससे मैं अपने सांसारिक जीवन में रहती हूँ तो नहीं, कर्म कौशलम कहते हैं जो कर्म भगवान को समर्पित किया जाता है। जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है उसे कर्म कुशलता कहते हैं। और जो कर्म अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, मान प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है, सांसारिक उन्नति के लिए किया जाता है, वो कर्म कौशलम नहीं है।
कर्म कुशलता कर्म कौशलम है। भगवान को जो कर्म समर्पित किया जाए, जो भगवान के लिए किया जाए, समाज को भगवान मान के किया जाए, उसे कर्म कौशल कहते हैं, कर्म योग कहते हैं। तो आपने कहा मैं कर्म कुशलता से करना चाहती हूँ, तो कर्म कुशलता है भगवत समर्पण कर्म, भगवत अर्थ कर्म, भगवान के लिए कर्म करना और उसे बहुत पवित्र भाव से करना। जैसे हम रसोई बनाते हैं भगवान के लिए तो पवित्र भाव से, ऐसे हम जो कर्म, जैसे हम संसार में कोई भी कर्म कर रहे हैं तो संसार का हर कर्म भगवान के लिए है, क्योंकि सृष्टि भगवान की है। हम उसे भगवान का मान के करते हैं और पवित्र भाव से करते हैं और कर्म समाप्ति पर भगवान को समर्पित कर देते हैं। ये हुआ कर्म योग, कर्म कौशलम, जो भगवत प्राप्ति कराएगा। तो फिर क्या कहना चाहते हैं महाराज जी? अगर आप इस इच्छा को करने योग्य मानते हैं तो वो मार्ग बताइए जिससे एक व्यक्ति साधक होते हुए भी सांसारिक कर्म और प्रारब्ध को कर्म और मन की कुशलता से नाम मां मनुष्मद युद्ध चे, भगवान ने खुद अपने श्रीमुख से सब कुछ बता दिया है। सर्वदा सर्वकालेषु मां मनुष्मद, सर्वदा माने हर समय, सब समय हमें भगवान का स्मरण करते हुए कर्म करना है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम राम, जो काम कर रहे हैं भगवान का स्मरण करते हुए कर रहे हैं। जो हमें पद मिला है, जो हमें कार्य मिला है, मानो आप किसी की बहन है, किसी की बेटी है, आगे किसी की पत्नी बने, किसी की माँ बने, जो हमें कर्तव्य मिला उस कर्तव्य को भगवान की पूजा मानकर, सामने वाले में भगवान की स्थापना देख करके कि इसके हृदय देश में भगवान विराजमान है, और वो हम कर्म करें और नाम जप करें, तो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो कर्म उसे बांधेगा नहीं। जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है वो मोक्षगामी होता है, और जो कर्म अपनी वासना के लिए किया जाता है वो बंधन युक्त होता है, वो हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाता है। इसलिए नाम जप करते हुए भगवद अर्थ कर्म किया जाए तो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति पूर्ण निश्चय है कि उसको प्राप्त हो जाएगी। भव्या जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल रास्ता क्या है? मंदिर जाना, सत्संग सुनना या व्रत रखना? शरणागत सबसे प्रसन्न करना। प्रभु मैं किसी योग्य नहीं हूं। भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं एकादशी स्कंद भागवत में, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधित सत्संगा सर्वसंगो पहो ही माम। मैं बड़े बड़े व्रत से वश में होने वाला नहीं, मैं बड़ी बड़ी यज्ञों से वश में होने वाला नहीं, मैं नियम संयम से वश में होने वाला नहीं। अगर मैं वश में होता हूँ तो साधु संग से होता हूँ। तो साधु संग क्या? भगवान की शरण। हे नाथ मैं जैसा हूँ आपका हूँ, यही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है। जैसे हम कहते हैं भगवान को भोग लगाएं, यार वो पूरी सृष्टि को पवाता है, हम उसको क्या भोग लगाएं। अब हम कहते हैं व्रत उपवास रहने, इतने से क्या होने वाला है। यज्ञ करे तो उन्हीं की वस्तुओं से, दी हुई वस्तुओं से यज्ञ कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात है भगवान की शरण होना। हे नाथ मैं आपका हूँ, जैसा भी हूँ पर आपका हूँ। हमें ये दावा नहीं है कि मैं आपके लायक हूँ, पर नाथ जैसा हूँ आपका हूँ। प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, सबसे बढ़िया बात है। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। भगवान का व्रत है, करोड़ों विप्रों को ब्रह्म ऋषियों के मारने का पाप लगा हो, फिर भी भगवान की शरण में आ जाओ तो भगवान अपना लेते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं उनकी शरण में जाने से, भगवान की शरणागति। अब शरणागति कैसे हो? फिर उसके लिए है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा। नवधा भक्ति हृदय में धारण करो तो आत्मसमर्पण हो जाएगा। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब होता है समर्पण। नवधा भक्ति से आत्मनिवेदन प्राप्त हो जाता है। तनवीर जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है कि सब ज्ञान और विवेक होने के बाद भी मन विचलित क्यों रहता है? इसका कई बार उत्तर दे चुके हैं। भजन की कमी। जब तक अध्यात्म बल नहीं होगा तब तक अपनी जानकारी का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। जैसे हमें जानकारी है कि पाप कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे। जब तक अध्यात्म बल नहीं होगा तब, अध्यात्म बल है नहीं करना है तो नहीं करना है,
चाहे प्राण निकल जाए नहीं करना है, और करना है तो करना, चाहे प्राण ले लो तुम। हम ये धर्म का कार्य करेंगे, तुम रोक नहीं सकते। ये होता है अध्यात्म बल। जब नाम बल होता है, अध्यात्म बल होता है, तब फिर राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। अध्यात्म बल, भगवान नाम बल। अब आजकल हमें जानकारियां तो बहुत है, लेकिन प्रयोग नहीं है। दूसरों को बताने की जानकारी है, लेकिन खुद प्रयोग नहीं है, क्योंकि भजन नहीं है। अगर भजन हो, भगवान का नाम स्मरण हो, भगवान का नाम जप का बल हो, तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम अपनी जानकारी का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत जानकारी है, हर व्यक्ति को जानकारी है, और अपनी जानकारी का जो प्रयोग कर ले गया वही महात्मा, और जो अपनी जानकारी का प्रयोग न कर पाया वही दुरात्मा, गलत आचरणों में उतर जाता है। तो अपनी जानकारी का हम सही प्रयोग कर सकें, इसलिए मुझे अध्यात्म की आवश्यकता है। शास्त्र श्रवण, संत समागम, नाम जप, इसके द्वारा हमें अध्यात्म बल प्राप्त होगा।